हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बेटा एक नया टॉपिक सीखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में राउंडिंग ऑफ अ डिजिट। अगर आपने अभी तक सिग्निफिकेंट फिगर्स का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप प्लीज उसे देखो, उसके बाद आपको यह और भी ढंग से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उसी से अपने रूल्स भी क्लियर हो जाएंगे और ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। बहुत इजी है। देखो पहला एग्जाम्पल हमने नंबर लिया एग्जाम्पल। अपने को देखो क्या करना है। सबसे पहली चीज राउंड ऑफ करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। तो यहां वर्ड यूज आ रहा है ना सिग्निफिकेंट, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वो वीडियो पहले देख लेना, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल लिया जैसे अपन ने 2.3 और यहां ले लिया मैंने मान लो 7, 2.37 ये मेरा नंबर है। मुझे ये पता है कि मुझे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां लिखता हूं डैश डैश, बीच में डेसिमल। डेसिमल से पहले 2 तो फिक्स से आएगा, इतना तो मुझे पता है। ये डैश ब्लैंक मुझे भरना है। यहां क्या दिख रहा है 7 5 से बड़ा होता है ना। तो अब आप ये 7 5 से बड़ा है, इसलिए इस 3 को 1 से बढ़ा दो। ये इसका आंसर है 2.4। 2.37 जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो मैंने देखा कि लास्ट डिजिट जो 7 है वो 5 से बड़ा है, इसलिए हमने 3 को 1 से बढ़ा दिया, उसका लेवल ऊपर कर दिया और 4 कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं 3.42। वही 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। अभी इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो मेरे पास ये ब्लैंक है। मैंने पहला ब्लैंक तो भर दिया, वो तो मुझे पता है चेंज नहीं होने वाला। अब आते हैं लास्ट डिजिट पे। लास्ट डिजिट अब की बार है 2 विच इज लेस देन 5। सिंस 2 इज लेस देन 5, इसलिए अब हम 4 का लेवल नहीं बढ़ाएंगे, इसको 4 का 4 ही रखेंगे। ये डिफरेंस है। यहां आपके बन गए 2 रूल, ठीक है। इफ द लास्ट डिजिट, ठीक है, इज ग्रेटर देन 5, then we will increase the value of second last digit by 1. And if the last digit is less than 5, then we will not increase, या will just copy down or just note down the second last digit as it is. कोई चेंज ही नहीं लाएंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं 5 से बड़ा हो गया, 5 से छोटा हो गया। अब बात करते हैं खुद 5 के बारे में। मान लो यहां पे अब खुद 5 आ गया। पहले था 5 से बड़ा, फिर था 5 से छोटा, अब 5 खुद ही आ गया। और एक और चीज करते हैं, मान लो इसके बाद है 2। 5 आ गया और उसके बाद 2 भी आ गया। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। 5 के बाद कुछ आ गया एक्सेप्ट 0। 5 के बाद कुछ आ गया एक्सेप्ट 0। मुझे राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। अभी इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। पहला डिजिट मैं कॉपी कर लूंगा, पहला डिजिट भी बदल लेते हैं, 4 कर लेते हैं, है ना। तो 2 हो गया, 3 हो गया, अब 4 आ गया। पहला डिजिट तो मैं कॉपी कर लूंगा। अब मैं देखूंगा यार यहां पे तो 5 आ गया, लेकिन 5 के बाद नंबर खत्म नहीं हुआ, 5 के बाद 2 भी है, इसलिए मैं इस 4 के लेवल को बढ़ा दूंगा। ये मेरा आंसर है, ठीक है। 5 के बाद क्या है 2। 5 इज फॉलोड बाय 2। 5 इज फॉलोड बाय 2। तो अब आपने पढ़ा ग्रेटर देन 5, फिर आपने पढ़ा लेस देन 5, फिर आपने देखा 5 खुद ही आ गया, लेकिन 5 के बाद कुछ और भी आ गया, है ना। 5 के बाद चाहे 1 आ जाए, 1 से लेकर, बल्कि सीधा ही बोल दो 9 तक कुछ भी आ जाए, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी आ जाए, आपको यही रूल फॉलो करना है। अब कौन रह गया? एक ही रह गया। कौन? जो हमेशा रह जाता है, 5 के बाद 0। अगर नंबर में
5 के बाद 0 आ गया, या अपन बोलें कि कुछ आया ही नहीं, एक ही तो बात है, मैं चाहे 0 लगाऊं या मैं कुछ लिखूं ही नहीं, बात तो एक ही होती है ना, या तो मैं कुछ लिखूं ही नहीं या मैं 0 लगा दूं, यानी कि 5 के बाद 1 से 9 तक कुछ नहीं आया, या तो 5 के बाद कुछ है ही नहीं या फिर 5 के बाद 0 है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि 5 से पहले वाला नंबर क्या है। 5 से पहले वाला नंबर है इवन, 5 से पहले वाला नंबर है इवन। तो ऐसे केस में आप पहले डिजिट को तो ऑब्वियसली कॉपी करोगे, डेसिमल लगाओगे। इवन अगर है तो उसको एज इट इज कॉपी कर लो, इवन को एज इट इज क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आपके सारे रूल्स यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। 7.750, ठीक है, क्या आ गया, 5 आ गया। 5 से पहले वाला नंबर क्या है, 5 से पहले वाला नंबर है यहाँ पे ऑड, 5 से पहले वाला नंबर क्या है, ऑड। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो अपन क्या करेंगे, अब 7 को तो ऑब्वियसली कॉपी कर लेंगे और ऑड की वजह से इसको इंक्रीज कर देंगे बाय 1। इवन था इसलिए कॉपी कर लिया, उसको कुछ नहीं किया, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन ऑड को जाने नहीं दिया, ऑड को एक लेवल बढ़ा दिया। तो अगर लास्ट का डिजिट 5 है और उसके बाद कुछ लिखा है तो लेवल बढ़ा दो, किसका बढ़ा दो, 5 से पहले वाले का बढ़ा दो। क्लियर, क्योंकि 5 पे नंबर खत्म नहीं हुआ, उसके बाद 1 से लेकर 9 तक कुछ आ गया, लेकिन अगर 5 पे नंबर खत्म हो गया, 5 के बाद 0 है या कुछ भी नहीं है, तो अपन देखेंगे कि 5 से पहले क्या है। 5 से जस्ट पहले इवन है तो कॉपी कर लेंगे, 5 के जस्ट पहले अगर ऑड है तो एक लेवल बढ़ा देंगे। ये बड़े इजी से रूल्स थे अपने राउंडिंग ऑफ करने के। इन सब में अपन ने इनको राउंड ऑफ करा अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, या बोले 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो अब अपन करेंगे क्या, राउंड ऑफ अप टू पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के। तो पहले आप ये कॉपी करो, देखो अब अपने को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 4। मैंने क्या किया, 2 को और 9 को कॉपी कर लिया। अब मैं एक बार रुक गया, मैंने देखा 6 के बाद क्या है, 4 है, और जो 4 होता है वो 5 से छोटा होता है, इसलिए मैं इस 6 का लेवल नहीं बढ़ा सकता, कॉपी कर लूंगा। नेक्स्ट 3 को कॉपी किया, 7 को कॉपी किया। अब मैं रुक गया, अब मैंने देखा लास्ट में 6 है जो 5 से बड़ा होता है, तो मैं इस 6 का लेवल बढ़ा दूंगा, बढ़ा दिया 1 से। नेक्स्ट 4 को कॉपी किया, 7 को कॉपी किया, अब मैं रुक गया, अब मैंने देखा लास्ट का डिजिट फिर से 6 है जो 5 से बड़ा होता है, या मान लो यहाँ पे 8 होता तो 8 भी 5 से बड़ा होता है, ठीक है। तो मैं इस 5 का सेकेंड लास्ट डिजिट का लेवल बढ़ा दूंगा, इजी है राउंडिंग ऑफ। 5 को कॉपी किया, 7 को कॉपी किया, 2 डिजिट तक तो कॉपी कर लिया, तीसरे डिजिट पे मैं रुक गया। अब मैंने देखा यहाँ 5 अकेला है, या बोलूं मैं 5 के बाद 0 है, एक ही बात है। अगर 5 अकेला है तो आप क्या करोगे, सेकेंड लास्ट डिजिट को देखोगे, वो सेकेंड लास्ट डिजिट आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे इवन, क्या मिल रहा है, इवन। तो इवन के केस में नंबर को कॉपी कर लिया जाता है। 6 को कॉपी किया, 8 को कॉपी किया, लास्ट का डिजिट 5 है, अब मैं रुक गया, मैंने देखा सेकेंड लास्ट डिजिट मेरा क्या है, ऑड, सेकेंड लास्ट डिजिट क्या है, ऑड है, तो अब मैं एक लेवल बढ़ा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट 0 है, इग्नोर करो, 0 से कोई लेना देना नहीं होता। 5 है अकेला, तो फर्स्ट 9 कॉपी कर लो। ये 5 से पहले वाला जो डिजिट है वो क्या है, वो ऑड है। लास्ट वाले 5 से पहले वाला डिजिट कौन है, ऑड है, तो एक लेवल बढ़ा देंगे। 5 के बाद 0 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल सेम रहता है।
इस तरीके से आप राउंड ऑफ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कर सकते हो, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कर सकते हो, है ना। बस आपको रूल्स को क्या करना है, रटना नहीं है, उन्हें समझना है, क्योंकि आपको उन्हें अप्लाई करना है। लिखना थोड़ी है जाके रूल नंबर 1 इज दिस, रूल नंबर 2 इज दिस, ये थोड़ी करना है। आपको रूल को अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको उन्हें समझना पड़ेगा, जो कि बहुत इजी है समझना। ठीक है, आ गया समझ में। तो अब आप ये कॉपी करो, फिर अपन इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो, राउंड ऑफ करने के कुछ और इजी क्वेश्चंस करते हैं। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का नंबर है, अपने को 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। अपन ने देखा कि ये जो 3 है ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, इसलिए हम इस 5 को इंक्रीज नहीं करेंगे। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का नंबर है, लास्ट का डिजिट जो 6 है वो 5 से बड़ा है, इसलिए हम इस 4 को एक लेवल बढ़ा देंगे। ठीक है, आगे रूल काम में। नेक्स्ट, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 5। ठीक है, तो लास्ट का डिजिट क्या है, 5, और 5 से पहले वाला जो नंबर है वो क्या है, ऑड। ये नंबर है ऑड, ऑड है तो एक लेवल बढ़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लो, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, तो अब क्या करेंगे, लास्ट का डिजिट देखेंगे 5। 5 से पहले वाला डिजिट कौन है, 6, जो कि इवन है, तो उसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। काउंट कर लो, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक बात करनी है। 6 5 से बड़ा है, तो अपन इस वाले नंबर का एक लेवल बढ़ा देंगे। 7.1234 इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट, अब देखो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, एक ही बात है, 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। तो अब देखना ढंग से, मैंने 2 कॉपी कर लिया, 4 कॉपी कर लिया। अब मैं आया 5 पे। 5 के बाद 5 का रूल क्या होता है कि 5 अगर अकेला है, उसके बाद कुछ नहीं है, तो इवन ऑड के बारे में सोचो। लेकिन यहाँ 5 के बाद 7 है, 5 के बाद 7 है, तो आप उसका एक लेवल बढ़ा दो। अब सुनना ढंग से, नॉर्मली गलती क्या होती है, नॉर्मली गलती होती है कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स देख के अपन नंबर को यहीं छोड़ देते हैं। अपन देखते हैं कि 3 डिजिट आ गए, 3 ही तो डिजिट पूछे थे, तो काम खत्म हो गया। लेकिन आप खुद सोचो, ये नंबर 24,572 इतना बड़ा है, आपने 24,000 की रेंज वाले नंबर को 246 बनाया है, ये कैसे सही हुआ। तो अब आप यहां पे 2 0 लगा दो। 3 डिजिट तक हमने राउंड ऑफ कर दिया, लेकिन बाकी के 2 डिजिट, टोटल नंबर तो 5 डिजिट का है, तो 5 डिजिट तो पूरे भरेंगे ना भाई, तो 2 डिजिट लगा देना, ताकि वो खुद की रेंज में रहे। 24,000 रेंज में है, राउंड ऑफ कर दिया। नेक्स्ट, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 2 और 4 को मैं कॉपी कर लूंगा, डेसिमल लगा दूंगा। ठीक है, यहां तक। अब मैं देखूंगा यहां 9 है, 9 के बाद क्या नंबर है, 3, 9 के बाद है 3, 3 5 से छोटा होता है, तो मैं 9 को 9 ही रहने दूंगा, बढ़ाऊंगा नहीं। नेक्स्ट, 3 और 6 को कॉपी कर लो, डेसिमल भी लगा दो। 3 के 5 बाद क्या है, 5, 5 के बाद क्या है, 0, यानी कि कुछ भी नहीं है, एक तरीके से कुछ भी नहीं है। तो 5 से पहले वाला नंबर अब क्या है, ऑड, तो उसका एक लेवल बढ़ा दो, इवन मतलब उसमें +1 कर दो। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट डिजिट्स में राउंड ऑफ करना है, पावर से कोई मतलब नहीं होता है, उसको कॉपी कर लेना है। इस पे आते हैं, कितने डिजिट्स तक, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, तो 42 को कॉपी कर लिया, उसके बाद डेसिमल लगा दिया। फिर देखा 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 0, यानी कि कुछ भी नहीं है, तो 5 से पहले वाला जो नंबर है वो इवन है, इवन को एज इट इज कॉपी कर लिया जाता है। सब में देखो तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है,
ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते क्योंकि ट्रेलिंग जीरोज है विदाउट डेसिमल। लेकिन ये जीरो लगाना भूलना मत, ये कॉमन मिस्टेक होती है। ठीक है भाई, आ गया समझ में। इसमें आपने लेवल बढ़ाया बिकॉज 3 इज ऑड, इसमें आपने लेवल नहीं बढ़ाया बिकॉज 4 जो कि 5 के जस्ट पीछे ही खड़ा है वो इवन है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आप ऐसे समझ लो कि इवन 5 का दोस्त है, 5 उसको कुछ नहीं करता, लेकिन ऑड 5 का दुश्मन है, 5 ऑड को पसंद नहीं करता, वो उसको एक लेवल बढ़ा देता है। ठीक है, कितने डिजिट का नंबर है? मुझे तो 6 डिजिट का नंबर दिख रहा है। इस नंबर में 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, मुझे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक इसको रिड्यूस करना है, राउंड ऑफ करना है। 7 4 2 3 डिजिट मैंने कॉपी कर लिए। फिर मैंने देखा कि 3 है मेरा चौथा डिजिट, इसको मैं अभी कॉपी नहीं करूंगा। उसके बाद है 9 5 से बड़ा होता है तो मैं 3 का एक लेवल बढ़ा दूंगा, क्योंकि 9 जो 3 के बाद है वो 5 से बड़ा है, इसलिए मैंने 3 को 4 बना के छोड़ा। इसी को तो कहते हैं राउंड ऑफ करना, है ना। अब आप सोचो ये नंबर क्या है? ये नंबर है आपका 7,42,396। आपने राउंड ऑफ कर दिया 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बाद क्या कुछ नहीं लिखोगे क्या? ऑब्वियसली इसके बाद क्या लिखोगे? 0। दो डिजिट जो थे 9 और 6 उनकी जगह लगा देना 0। नहीं तो आपके नंबर में तो बहुत ज्यादा ही राउंड ऑफ कर दिया आपने, तो कुछ ज्यादा ही राउंड ऑफ पे पहुंच गए। ठीक है ना, इतना भी नहीं पहुंचना है, ध्यान रखना है नंबर ऑफ डिजिट्स का, उस अकॉर्डिंग जीरोस लगाना है। और मेनली ये प्रॉब्लम आती है आपको कब? जब डेसिमल नहीं होता है तब प्रॉब्लम आती है। तो वहां पे पहले ही थोड़ा सा अटेंटिव हो जाना कि देखो डेसिमल था तो चलो इजी है, डेसिमल नहीं है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना भाई। अब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात आती है, 7 और 4 को तो कॉपी कर लेंगे। उसके बाद कौन है? उसके बाद है 2 के बाद क्या है? 3 इज लेस देन 5, तो मैंने 2 को कुछ नहीं करा, 2 को 2 ही रखा, क्योंकि 3 5 से छोटा है इसलिए 2 का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो अब क्या करूं? इस नंबर को यहीं छोड़ दूं, 7 लाख को 700 की रेंज में ले आऊं? बिल्कुल गलत, 0 लगाओ तभी तो राउंड ऑफ माना जाएगा। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 7 को कॉपी कर लिया, 4 को नहीं किया। पहले 4 के बाद में देखा क्या है, 4 के बाद है 2 जो कि 5 से छोटा होता है, इसलिए 4 ही रहेगा। अब क्या करें? अब आप 4 0 लगा दो। तो ये सारे नंबर्स 6 डिजिट के हैं, लेकिन आपने इनको राउंड ऑफ कर दिया जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग। कॉपी करो। अब आज अपन ने काफी क्वेश्चंस कर लिए, राउंड ऑफ डिजिट, 2 सिग्निफिकेंट प्लेस, 3 सिग्निफिकेंट प्लेस, 4 सिग्निफिकेंट प्लेस, विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल, विद 10 टू द पावर, सब कुछ वैरायटी कवर कर ली। अब आप अलग अलग नंबर्स अपने मन से भी बना सकते हो, अपनी इच्छा से कुछ भी नंबर्स बनाओ और उनकी राउंडिंग ऑफ चालू करो, है ना। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप हमें इन्फॉर्म करो या वीडियो को दोबारा देख लो। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।